नमस्कार, मैं निगम नारायण। इन दिनों बिहार में लव जिहाद के कई मामले देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही मामला जो है मगध साहबाद के क्षेत्र से आ रहा है। अभी हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर पीड़िता मौजूद हैं। हम इनसे नाम नहीं पूछेंगे प्राइवेसी की वजह से, लेकिन पूरा जानकारी इनसे लेंगे कि आखिरकार क्या हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है? मेरे साथ हुआ है कि हम इन्वर्टर बैटरी खरीदने खातिर डेयरी गए थे, जिससे दुकान के नाम है मुनिका बैटरी। हुँ। उसमें गए तो उसमें मुनिका बैटरी मालिक बैठे थे, तो हम अपना बैटरी के बातचीत किए, तो बोले कि आप आधार कार्ड लाई हैं से अथू पे ले लीजिए लोन पर। तो हम बोले कि नहीं, हम आधार कार्ड दिखाए मगर हम माना कर दिए कि लोन पर नहीं लेंगे, हम फुल पैसा दे के लेंगे। हुँ। फिर उसके बाद में मेरा आधार कार्ड देखकर बोलते हैं कि तो डेहरी के पता है, और बोल रही है हम सासाराम रहते हैं। हम कहली कि मैं डेहरिए के लड़की हूँ, तो आपका पापा के क्या नाम है? तो हम बताए अपना पापा के नाम। तो बोले कि आपका पापा के बहुत अच्छा से हम चिनते हैं, आपका पापा नेता हैं। हम बोले कि हाँ, हमारा पापा नेता हैं। तो हम कहे ये सब बात, तो बोले कि मेरा नंबर ले लीजिए, आप अपना नंबर दीजिए। ये दुकान का मालिक बोलता है। हाँ, दुकान के मालिक बोलता है। तो हम बोले कि क्या, किस नाम से सेव किया जाए? तो पड्डू, पड्डू नाम बताएं अपना, हुँ। और अपना नंबर दिए। हम अपना लेकर चले आए घर पर, अपना नंबर उनको देकर। फोन किए कि आपका इन्वर्टर बैटरी पहुंच गया है, पहुंचने वाला है, रिसीव कर लीजिएगा। हम कहली ठीक है। आया घरे इन्वर्टर बैटरी, हम अपना रिसीव किए और टेम्पू वाला के बोले कि अब जाइए। टेम्पू वाला चल गया। उसके बाद में ये फोन करते हैं कि आपका इन्वर्टर बैटरी लग गया है, मिस्त्री लेकर आ रहे हैं। तब मना कर दिए कि नहीं, हमारा इन्वर्टर बैटरी लगवा चुके हैं। फिर फोन करते हैं कि आपका इन्वर्टर बैटरी देखने आने के लिए, कि देखने आना है कैसा चल रहा है। तो हम बोले कि ठीक चल रहा है। तो नहीं, एक बार चेक करने के लिए आएंगे। तो हम बोले कि सोचे कि हाँ, हो सकता है चेक करने के लिए आएंगे, हो सकता है कुछ भी हो, क्योंकि मेरे घर इन्वर्टर बैटरी नहीं था, नहीं देखे थे शुरू में, नहीं। तो आए मेरे घर, पता अपना दिए, तो आए मेरे घर। तो प्यास लगा था, उनको पानी मांगे, तो हम पानी चाय दोनों दिए। बोले बैठे भैया, हम चाय भी देते हैं आपको। चाय पिए, पानी पिए, मेरे बच्चन से बात किए और चले गए। जाने के बाद में फोन करते रह गए, हालचाल खाली इस तरह कुछ कुछ बात होता था और कुछ विशेष बात नहीं होता था। बातों बातें में मेरे पति के नंबर लिए और मेरे पति से भी बातचीत करना शुरू किए। करने के बाद में एक दिन हम बोले, आए मेरे घर पर पति के साथ। पति खाना खिलाए, पति के साथ बैठकर खाना खाए। पूरा ये मैंने घुल मिल के काम अपना करने लगे। बाद में फिर पता चला, पति के बोले कि आप क्या करने चाहते हैं? तो मेरे पति बोले कि बाहर रहते हैं, अब एगो गाड़ी लेकर पिकअप, और यहीं पर हम चलवाएंगे, कमाएंगे। मतलब आपके हस्बैंड बाहर कहीं काम करते काम थे? करते हैं मेरे दोनों में हस्बैंड। जब बातचीत हुई तो आपके पति से वो पूछे कि आप क्या काम करना चाहते हैं अपने घर रहकर? हाँ, तो मेरे पति बोले कि हमारा गाड़ी लेने के राय हो गया है, हम गाड़ी लेंगे पिकअप। तो बोले कि मेरे एगो जानकार है, मेरा दोस्त है, आप वहीं पर चलिएगा, खरीदवा देंगे। टाउन पेमेंट कितना करना है? तो मेरा पति, हम बोले वहीं पर थे कि 2 लाख। तो मेरा पति बोले कि ठीक है, 2 लाख होगा। बात विचार करके अपना चले गए। बात विचार होते रह गया उनको में। फिर एक दिन 15-20 दिन मैंने आते जाते थे, मगर 15-20 दिन के बाद आए एक दिन भोर में। तो बोले कि 5 बज रहा था, सुबेर हो गया था दम। तो मेरा बच्चा लोग से पूछे कि मम्मी, तो बोले मेरा बच्चा लोग कि मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बुखार लगा है, टाइफाइड मेरा छूट नहीं रहा था वो घड़ी। तो बोले मेरे रूम में गए, तो हम उठ के बैठ गए, बोलते हुए मेरे रूम में घुसे थे। ऐसा कुछ नहीं था हम लोग का, बहुत मने कि इतना हम सोचे कि ऐसा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं है, इतना अच्छा से व्यवहार बात करते थे। वो मुस्लिम आदमी जो है आपके आप में हाँ, इतना विश्वास मतलब ये कर विश्वास हो दिया? गया। दूसरा बात कि मेरे जब घरे आते थे तो टीका हम देखते थे, हाथ में रुद्राक्ष के माला पहन के और किलावा बांध के, तो हम सोचे कि हम लोग का जाति भाई होंगे। तो चाहे ये हम नहीं जान रहे थे कि मियाँ हैं, ये जानते थे कि कोई भी जाति होंगे तो हिंदुए होंगे, अच्छा। क्योंकि टीका उका देने का और जैसे अपना रहते थे।
सब रुद्राक्ष और किलावा बन के आते थे। हम्म, हम लोग कोई डाउट नहीं किए। उसके बाद में वो आते हैं, पूछते हैं बुखार लगा है, चलिए हम बनारस लेकर चलते हैं, आप भी दिखा लीजिएगा, हम भी दिखा लेंगे। हम मना कर दिए कि मेरा पति घर पर नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो पूरा मनाने लगे। फिर बच्चा लोग के तीनों के मेरा बहला फुसला के बोले कि मम्मी के भेजो। मेरा बच्चा लोग आने के बोलता मम्मा जाइए ना, मम्मा जाइए ना, तबीयत खराब है, आपको जाइए बुखार का दवा करवा लीजिए, क्योंकि हम लोग का लंच लेने में बड़ी दिक्कत हो रहा है आपका तबीयत खराब होने से। हम बोले कि ठीक है। हम जब गए तो आराम से अपना कार में बैठाकर हमको ले गए। कार में कुछ भी बोलचाल नहीं किए हैं। अच्छा, वो अपनी कार से आपको अपने बनारस कार लेकर से, गए? हाँ, कोई बोलचाल नहीं किए हैं। आराम से लेके गए। बनारस में जाके हमको एक दवा और एक गिलास जूस अनार के देते हैं। बोलते हैं कि बुखार का दवा है, खा लीजिए, बुखार उतर जाएगा, तब आप जांच कराइएगा। हम दवा खा लेते हैं और ये जूस पी लेते हैं। पीने के बाद में 5 मिनट के बाद में पूरा हमको माने पसीना छूटने लगता है, वोमिट होने लगता है और अच्छा माने मन होने लगा, माने बॉडी मेरा पूरा ये होने लगा। लग रहा था कि अब जीवे नहीं करेंगे, मर जाएंगे। तो उनसे बोले कि भैया देखिए ना, मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है, हम घर जाना चाहते हैं। तो नहीं, यहाँ पर पास में एक होटल है, होटल में रुकिए, आपको तबीयत अच्छा हो जाएगा तब जाकर हम लोग दिखा लेंगे। और हम जा रहे हैं तब से दिखवाने आपको होटल में करके। तो हम सोचे कि हमको तो रहना है, अकेले ही ना होटल में रहेंगे, तो भैया चले जाएंगे अपना दिखवाने। उसके बाद में क्या हुआ कि हम जब होटल में गए, जहाँ आदमी आधार कार्ड उधार कर देता है केबिन पर, वहां हम गए हैं तो थोड़ा थोड़ा होश है। उसके बाद में हम कहाँ गए, ऊपर गए, नीचे गए, 3 तल्ला पर गए, कौन से रूम में गए, कौन सा रूम नंबर है, कुछ भी हमको याद नहीं है, कुछ भी 1% भी याद नहीं है। तो आप बेहोश हो गई थी या फिर भूल गई कि हुआ क्या वहां? नहीं नहीं, बेहोश हो गए थे, कुछ अच्छा। हमको याद नहीं है। फिर ये क्या बोलते हैं कि आते हैं मेरे पास तो कहते हैं कि चला जाए, बहुत लेट हो गया है, अब डॉक्टर नहीं देखेंगे, अगला बार आके दिखवा लिया जाएगा। हम अपना दवा ले लिए हैं, दवा करा लिए। बोले कि ठीक है। हम आए तो मैंने उल्टी करते आए, बीच में हमको पानी भी लेकर दिए। बोले कि अच्छा से अपना मुंह साफ कर लो, उल्टी हो रहा है तो। ऐसे कहकर फिर कुछ भी नहीं बोलचाल नहीं किया, अपना चले घरे। घर पर आते हैं तो आराम से चाय पानी पी कर जाते हैं। तभी भी डाउट नहीं हुआ था, कमजोरी फील हुआ था, तब हमारे पति पानी उनी चढ़वाए थे, सुबेरे भैले आए थे। तो फिर उसके बाद में चले गए, इस तरह आते जाते रह गए। हम लोग का कुछ मने कि कुछ पता नहीं चला कि मेरे साथ इतना गलत घटिया काम हुआ है। उसके बाद में गाड़ी भी लिया गया। उसको बीच में जब 15-20 दिन के बाद लगभग ये आए दोपहर में, और अकेले थे हम घर पर। आए तो पूछे यही तरह डायरेक्ट बैठ के कि आपसे एगो बात कहना है। तो हम बोले कि क्या बात कहना है। हम सोचे कि कुछ बताने आए होंगे। तो आपको से हमको प्यार हो गया है। जब दुकान पर गई थी तबे से हम देखे हैं तो हम प्यार कर चुके हैं। अब आपको साथ जीना है, आपको साथ मरना है, ऐसे ऐसे सब बहुत बात बोलने लगे। मेरा अपना बीवी के शिकायत के मेरा बीवी मेरा भाई से फंसी है, बहुत लोग से अफेयर है, पटना कराने वाली है, बहुत गंदी है, हमको बहुत मारती है। तब उनको हम समझाए भी कि अपना बीवी या बच्चा के घर का मैटर है तो आप घर में जाके कर सकते हैं, सही बात। हम क्या करें। तो हम ये सब उनको बात बोले तो नहीं माने। फिर बोलने लगे कि जान से मार देंगे सबके, तुम्हारा बच्चा लोग के मार देंगे, तुम्हारा बच्ची के ले जाके शर्त वो पर बेच देंगे इंडिया से बाहर, इसी इसी बोलने लगे। तभी भी नहीं माने। तब जाके एक वीडियो देख, क्या वीडियो दिखा रहे थे? वीडियो देखा है, जो वीडियो इतनी गंदी थी, इतनी गंदी कि पता नहीं मैं क्या कहूँ। जब वीडियो हम देखे तो रोने लगे पैर पकड़ के, भैया आप ये क्या किए हैं मेरे साथ। तो नहीं, आपको हमको हर्ट करने के लिए नहीं वीडियो बनाए, आपसे प्यार करते हैं, ये सब नहीं करते तो आप मुझसे प्यार नहीं करती। शांत हो जाइए। अब तो जो बीत गया वो बीत गया, आगे का काम करना है और आगे का लड़ाई लड़ना है। शांत रहिए, फिर उसके बाद बात करिए, अच्छे से बात कीजिएगा तभी तो बात आपका आगे तक पहुंचेगा। वीडियो किसका? आप ही का वीडियो था? मेरा वीडियो था, जिसमें हम यहाँ से घर से ट्राउजर टी शर्ट पहन के गए थे। मेरा बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, ना इस आदमी के बॉडी पर कपड़ा था। इसी से सोच लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे। ये तो वीडियो था, वो दिखाए तो रोने लगे।
फिर उसका बाद में मानने के बाद में ये चला गया बंदा। तो 2-3 दिन के बाद मेरा हस्बैंड आए, बुलाए कि आप आइए जरूर, घरे आइए जल्दी। तो अपना हस्बैंड से बात बताए। मेरा हस्बैंड बोले कि छोड़ दो, जहाँ का बात है तहें रहने दो, ये सब हम लोग फेरा में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, फिर वीडियो वगैरह डिलीट किया कि नहीं किया? नहीं किया। बोला कि आप नहीं मानिएगा तो वायरल कर देंगे, जान से मरवा देंगे। हम लोग सब डर गए। हम लोग जैसे बोलता था तैसे रहने लगे उसको साथ। रहने के बाद में उसके बाद बीच में हमको दिल्ली भी यहाँ बुलाया, डिहरी। बोला कि आइए मेरा फैमिली वाला से बात करना है। हम डिहरी भी गए। डिहरी गए तो कोई नहीं था। हरदौआ पुल यहाँ हम लोग हमको उतार लिया इन लोग। उतारने के बाद में हमको 3 लोग था। ये इसका नाम लड्डू है, पड्डू बताया था। इसका भाई के छोटा वाला का लड्डू नाम है। और एक इसका चाचा का लड़का था जिसका मुंह टेढ़ था। हम उसको देखेंगे तो पहचान जाएंगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम व्यक्ति है जो अपना नाम बदल करके दूसरा बताया, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? अली असगर अंसारी था। हम इसको आधार कार्ड देखे तब जाकर हम जाने कि मुस्लिम है। अच्छा, अली असगर अंसारी नाम का मुस्लिम व्यक्ति जो कि मोनिका बैटरी के नाम से दुकान चलाता है डेहरी में। प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध दुकान है डेहरी में, रोहतास में पड़ता है ना? हाँ, रोहतास के डेहरी में मोनिका बैटरी के नाम से एक मुस्लिम व्यक्ति का दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का। वो जो है इस तरीके से इनके साथ किया है। उसको बाद में हम जब ये नहीं माना तो उसको बाद में ये क्या बोले कि नहीं माना तो हम अपने पति से बताए, यहाँ पर रफा दफा हुआ। फिर वो घर आता था आराम से, हफ्ता में 2 दिन। हाँ, किसी पुल के पास हमको गोश्त अथु गाय का मांस खिलाने लगा। मेरे धर्म में आ जाओ तुम, हम तुमको हम शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपनाएंगे तुमको, मेरे धर्म में आ जाओ। गाय का मांस खिलाने लगा। तो हम दांते काटे। दांते काटने के बाद में नीचे मांस गिर गया तो हमको जहर पिलाया गया। तुम मेरी नहीं हो तो किसी को नहीं हो। जब उन लोग जहर पिलाकर हमको भाग गया छोड़ के। कौन कौन लोग थे आपको जहर पिलाने में और आपको गौमांस खिलाने में? अली असगर अंसारी, उसका भाई जिसका नाम है लड्डू, उसका ओरिजिनल नाम मेरे पास है, और अली अंसारी उर्फ पड्डू, और एक उसका नाम नहीं मैं जानती हूँ जिसका मुंह टेढ़ है। फिर उसके बाद में जब हमको दूसर कोई ले गया हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो इन लोग हॉस्पिटल में जाने से पहले डॉक्टर के पास फोन कर दिया गया कि पुलिस मत बुलाना डॉक्टर को। पुलिस डॉक्टर नहीं बुलाया। हमको भर्ती करने के बाद आईसीयू में सीरियस थे हम। तो आईसीयू में जाकर एक बीवी से लेकर इसका जो मैनेजर है प्रकाश, वो जाके धमकी दिया, और अली अंसारी उसका भाई सब लोग धमकी दिया कि आप पुलिस से कुछ बताइएगा, चाहे ज्यादा शोर शराबा कीजिएगा तो जान से मार देंगे सब लोग के। मेरा आदमी गया है वहीं पर है, आपको बच्चा का अगल बगल में। हम बोले कि नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर अपने गाड़ी से भाड़ा वाला गाड़ी पर कर हमको घर भी पहुंचाने आया। पहुंचा के फिर अली अंसारी चला गया। फिर बीच में हमको क्या हुआ कि हमको दिल्ली ले गया कि हमको बवासीर का ऑपरेशन करवाना है, तुम दिल्ली चलो। तो हम बोले कि अपना बीवी के ले जाइए, तो नहीं तुम चलो ले जाएंगे, गाली गलौज करके। अच्छा, पत्नी को गाली देके? हाँ, तुम चलती है कि फिर ऐसे। तो हम डर के मारे चले गए। मतलब एक वीडियो के वजह से आपको बार बार धमकाता है और अपने मनमर्जी का काम करवाता है? करता था। जब मन तब घर पर आना, ये हमारे साथ गलत करना, गलत करके जाना। जब से इसका भूख नहीं मिटता था तब तक गलत करता था। तो इसका बाद में जब हम ये किए, दिल्ली में ले गया तो लाबड़ी में खिया कर अब फिर मेरा वीडियो बनाया। कुछ नशीला पदार्थ खिला? हाँ, नशीला। तब तो मैं बेहोश थी। उस वीडियो जब हमको सुबेरे दिखाया, सोनी कंपनी से बनाया था, मोबाइल था उसका, तो उसमें एकदम बेहोश थी हम। तो हम बोले तो हंसने लगा ठठा ठठा के। फिर वहां पर हम रोने धोने लगे। तो बोल रहा है मुंड खराब मत करो, चलना है तुमको मस्जिद में। तो हमको मस्जिद में ले गया। अब हम सोच रहे थे इसको से मोबाइल कैसियो लेकर इसका मोबाइल फोड़ दें। अभी चक्कर हम लगाए थे मगर मेरा नहीं हो रहा था। अपना मोबाइल 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ रहा था। फिर उसको बाद में हमको मस्जिद में ले जाता है, पता नहीं क्या करवाता है वहाँ मौलाना से। उसके बाद में मौलाना से वो कुछ अथू करवाता है, बनवाता है, और हमको पानी भी पढ़ के सब पियाता है।
पियाने के बाद में फोटो वहां पर खींचता है मेरे साथ और आता है रूम पर। रूम पर से हमको फिर हम लोग घर आते हैं। हम पूरा तबीयत मेरा खराब हो गया था। घर आने के बाद में जब आए तब फिर हमारा पूरा डिप्रेशन में चल गए। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो आपको गया है। मस्जिद ले जा करके धर्मांतरण करने का प्रयास किया हाँ, कर दिया, बोला कि हम कर लिए हैं तुमसे निकाह, गया। ऐसे। तो हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा था उन लोग क्या बक रहा है, क्या कर रहा है, हमको कुछ नहीं पता चल रहा था। तो उसको बाद में हम घर आए तो फिर एक दिन मेरा हस्बैंड देखे कि पागल जैसा हो गई है दम, तो हमको बोले कि चलो तुमको कहीं से घुमा के लेकर आते हैं। तो गए घुमाने। हमको दिल्ली से जब आए तो हमको आन के पूरा मार पिटैया किए। उसको संगे क्यों गई थी, जो तो मेरा बीबी और हो। वो मुस्लिम लड़की, मुस्लिम मुस्लिम, आदमी। हाँ, अली असगर अंसारी उप पड्डू। हमको बहुत ज्यादा मारे जिसमें पूरा बाम उम कबर गया था। मेरे साथ 2-3 बार ये किए, रेप किए। उसके बाद में दारू पिए मेरे घर में। दारू पीने के बाद सिगरेट पीकर पूरा हमारा चेस्ट के जला दिए। हाँ, दारू ना पिए थे तब रेप किए और उसके बाद में फिर दारू पिए और ये सिगरेट पीकर पूरा चेस्ट के मेरा जला दिए। फिर पूरा हम रोने धोने लगे, बहुत दर्द कर रहा था, जलन दे रहा था। तब मेरा एक सहेली बोली कि तुम प्रशासन के पास जाओ बच्चा के कहीं छोड़ के। फिर अपना सहेली के कहने पर जैसी मेरी सहेली बोली उसी हम किए, बच्चा के छोड़े कहीं और गए। जब केस करने के लिए गए तो मेरा एफआईआर तुरंत होता है और मेरा तो इलाज के लिए भेजा जाता है, जिसमें मेडिकल होता है और सारा सिगरेट के दाग सब कोई देखा वहाँ पर, डॉक्टर से लेकर महिला पुलिस से डिहरी में किए थे। भी आ गया। हाँ, रिपोर्ट भी दिए दिए थे, मेडिकल खाली हुआ था, ये सब के नहीं किया। वहाँ पर उसका डॉक्टर कोई है का तहितनाथ सरकारी हॉस्पिटल में। वहां से मामला जब तक थे थाना में तब तक तो ठीक था, प्रशासन मेरे तरफ बोल रहा था। जैसे हम आए तीसरा दिन प्रशासन से मिलने के लिए गए, रवैया सब चेंज हो गया प्रशासन के। कौन से थाने में आप एफआईआर करवाई? महिला थाना डिहरी में करवाए थे। महिला थाना डिहरी में ये पीड़ित महिला जो है एफआईआर करवाने जाती है। इनका आरोप है कि जब तक ये महिला थाना डिहरी में थी तब तक पुलिस जो है, प्रशासन जो है इनके साथ था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस का रवैया बदल गया। क्यों बदला ये बताइए? बदल गया क्योंकि वो कह रही थी, जो महिला पुलिस थी, जो मेरे आईओ थी, कि इंसान आता है मेरे यहाँ इन्वर्टर बैटरी लगवाता है, उसको हम चिन्ह रही हूँ। मेरे से खुद से नंबर मांगी उसका। नंबर लेने के बाद इन लोग मिल गई, पैसा ले लिया, दे दिया। मिलने के बाद में फिर मेरे कोई जाते थे तो हम ही को गाली गलौज उन लोग करने लगती थी, भगा देती थी। हाँ, आपकी आईओ जो थी? आईओ थी। आईओ का नाम क्या हुआ? आईओ का हम नहीं बताएंगे, उसमें सब जितना महिला पुलिस थी अच्छा, उसमें सब। हाँ, तो फिर उसके बाद में हम माने एसबी कोठी जाते, कभी डीएसबी कोठी जाते, कभी आईजी यहाँ जाते, कभी डीएसबी पास जाते, कभी पटना आते, डीजीपी सर यहाँ। कोई मेरा बात नहीं कहीं से कुछ हुआ। पुलिस होता है कि आईओ पर सब चीज होता है। जब आईओ आपको केस में कर देगी हेरा फेरी तो प्रशासन बड़ा अफसर जो देखेगा पेपर में क्या लिखा वही ना करेगा। मगर नहीं, मेरे पास तो सारा सबूत था। मेरे पास सारा सबूत हम दिखाए थे, जो मेरे वीडियो मेरा मोबाइल से बनाया गया था गंदा, वो भी हम प्रशासन के दिखाए थे। यहाँ तक कि मेरा जज साहब की भी पास हम कोर्ट में भी जमा किए हैं। अपना नंबर से मोबाइल से तो बनेबे करता था, मेरा भी मोबाइल से बनाता था, अपना पर ट्रांसफर करता था। तो हम सब दिए, देने के बाद में दिखाए, कोई मेरा ये नहीं किया। 6 महीना दौड़ते रह गए। 6 महीना चक्कर काटने के बाद अली अंसारी एक दिना भी नहीं जेल गया। दूसरी बात कि डिहरी में रहता था, प्रशासन को वो जइबो करता था तो बोल देता था इधर से कि तुम हट जाओ। पुलिस वाले फोन करके उसको कह देते थे हाँ, कि आप हट चले जाओ। जाइए। तो पुलिस वाला उसे करता था। फिर क्या हुआ कि बेल जिस दिन कराता है 30 दिन मेरा पति के पास फोन करता है कि मिठाई खाने के लिए आई है। ये देखिए, शख्स जिस बीवी को रेप करता है उसी के बीबी के केस में फोन करता है, बेल हो गया है, मिठाई खाने आई है। अच्छा, ये मामला कब का है? ये 2022 का है, लास्ट के था। तो 2022 तक लास्ट यही तरह बीत गया।
23 में ज्यादा हो गया। 2022-23 से ये मामला शुरू हाँ, होता है शुरू और हो अभी रहा तक था। ये चल ही रहा है। हाँ, अभी भी आपको फोन करके धमकी वगैरह देता है क्या? उस धमकी वीडियो का नहीं, हवाला देके? 3-24 में भी मेरा रेप हुआ, मेरा जेवर लूटा गया, मेरा पैसा ले गया सब। बच्चा के सामने मेरे को रेप हुआ। एक रूम में मेरा बच्चा को बंद किया गया और एक रूम में हमको 3-4 बार रेप किया गया। उसके बाद में हम डिप्रेशन में आने के ढेर मनी दवा हम खा लिए थे, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की है कि हम नहीं जिएंगे। उसके बाद में हम सरकारी हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, फिर वहां भी पैसा इन लोग दे दिया। 4 दिन हमको बिना मतलब के सरकारी हॉस्पिटल वाला बाहर नहीं निकलने दिया और रखा अपना पास की भाग के जाके केस कर देगी। सगरो पैसा छीटा। फिर जब हम आए गए मुजफ्फर थाना में तालाब पर, वहां उन लोग का दरोगा के सामने मेरा हाथ धर के खींच रहा था अली अंसारी। वही घड़ी दरोगा जब मेरा सबूत देखा, वही घड़ी मारता तब ना हम जानते। सब सबूत दिए थे कि कब फोन किया है, कब आया है, सब हम दिए थे, मगर दरोगा कुछ नहीं बोला। एफआईआर तो हो जाता है, फिर हमको यही तरह 6-7 महीना सब दौड़ाता है, उसको कोई गिरफ्तारी नहीं, फिर बेल करा लेता है। बेल करा के फिर आना जाना इसका स्टार्ट हो जाता है। तो अब जाए तो कहाँ जाए, हम कितना बार इसको पर केस करें। थाना वाला का बोलता था एक के आदमी पर बार बार केस करेगी, मार गाली गलौज दे के। फिर थाने के लोग भी आप ही के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज हाँ, करते गाली थे? गलौज करते हैं। चलिए, तो कुल मिला के लव जिहाद का मामला कितना खतरनाक होता है और लव जिहाद कितना घटिया और कितना गंदा काम है वो आपको पता चल गया होगा। और ये खास करके बिहार में फरवरी में मार्च में 28 फरवरी के 2 बजे फोन करता है, 3 बजे आन के गाली गलौज करवा के और बंगवई से कबाड़ी खुलवाता है। 2 लोग घुसता है जिसके पास एक पिस्टल है और वो प्रकाश के भाई है जिसका मैनेजर का नाम प्रकाश है। प्रकाश भी आता जाता रहता है, उसका मैनेजर गाली गलौज करेगा, वीडियो बनाकर घर के मेरे पर भेजेगा, उसका भी मेरे पास सबूत है। ये आकर मेरे साथ मारपीट किया, खाना बनाने के किया, नहीं खाना बनाए, मारपीट किया बहुत ज्यादा। बच्चा लोग बेहोश होता था, आपको मारपीट कब करने पता लगा। चला कि वो व्यक्ति मुस्लिम है जो अपना नाम बदल? आधार कार्ड देखे तब पता चला। आधार कार्ड कब जब देखे तक मेरा रेप हो चुका था, वीडियो सब बन चुका था। बाद में फिर आपको पता चला कि वो हाँ, मुसलमान है? मुसलमान है। और अली असगर अंसारी नाम का यह मुसलमान व्यक्ति हाथ में कलावा, रुद्राक्ष का माला, गले में रुद्राक्ष का माला, सर पे जो है टीका करके इनको जो है लव जिहाद का शिकार बनाया। और बिहार में खास करके मगध साहबाद के इलाके में ऐसे कई केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल के दिनों में जहानाबाद से भी एक हिंदू लड़की गायब हुई है और वो बहुत कम एज की थी। तो बताइए, अभी बिहार में जो है सुशासन की सरकार है कहने के लिए। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, ताकि मामला जो है आगे तक पहुंचे और लोग जो है जागरूक हो। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।